हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, अभी तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है। सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है। एक तो आपका पीछे वाला सबसे मोस्ट एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का भी हो रहा है, और दूसरी बात आपका एक और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मतलब कि वैकेंसी आ गया। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। अपने लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम मानो इस वक्त को अभी, ठीक है। और टोटल टाइम दो आप पढ़ाई में, टोटल टाइम पढ़ाई में दो। ये समझ के पढ़ाई करो कि ये आपका ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। और वाकई में इस समय का लाभ अभी अगर आप लोग नहीं उठा पाएँ तो फिर पता नहीं आप किस चीज़ का लाभ उठाइएगा, ठीक है। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ रीजनिंग का फाइंड वन। अभी मैं इसका तकरीबन 6-7 क्लासेस और आएगा, उसके बाद मेरा टॉपिक अब चेंज हो जाएगा, मैं मैथ को उठा लूँगा। अभी जो देखिए रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी, इसका लेवल बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बहुत छोटा होता है। और अभी जो हमारा पढ़ाई जो मैंने किया हुआ है, जैसे एसआई और CISI, आपका परसेंटेज हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, एलिगेशंस हो गया, ये सब चीज़ मैं उस कैटेगरी का ऑलरेडी पढ़ा चुका हुआ हूँ। मेरे चैनल पे आपका प्लेलिस्ट में जाइए, आपका सबका ये मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हर एक वीडियो का एकदम सीरियल वाइज आप उसको कम्प्लीटली पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फाइंड वन है ना, उसमें क्या है, मैथ वाले में क्या है कि आपका एक नियम मैं अगर पढ़ा दूँ, एक नियम, उस नियम के बेसिस पर आपका 1,00,000 क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मैं आपको अब एक बात बताइए, एक नियम मैं आपको बता दिया, उस बेसिस पर मैं आपको 50 क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब उस नियम के बेसिस पर 1,00,000 क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो क्या मुझे वो 1,00,000 क्वेश्चन बनाना चाहिए? नहीं, मेरा काम है आपको वो नियम आपके दिमाग में भर देना। उस नियम के बेसिस पर आप कितना हो क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। जैसे आपने ABCD सीख लिया और वो ABCD का यूज़ आपको पता है, अब ज़िंदगी भर आप उसका यूज़ करते रहते हो, बस सेम चीज़ है उसमें। लेकिन इसका क्या नियम है ना, ये फाइंड वन जो रीजनिंग का है, इसका हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके का होता है। इसका कोई नियम ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन अलग तरीके से होता है। हर एक क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम सेट करने वाला होता है, क्वेश्चन सेट करने वाला, वो अपने माइंड से सोच के देता है और आपको उसके सोच को पकड़ना होता है। इसका कोई नियम नहीं है, इसीलिए इसका मुझे टोटल क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है, 5, 4, 20, 9, 3, 8, 24, 11, 9, 4, 13 खाली स्थान, इस स्थान पे क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखा गया है, ठीक है। इस दोनों को एक बार गुना करके, इस दोनों को गुना करके इस साइड में लिखा गया है, गुना करके यहाँ पे, और इस साइड में लिखा गया है यहाँ पे जोड़ के, ठीक है। सब में अब यही करते जाना है। 5 चौका 20, 5 4 9, 8 3 11, 8 3 24। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 4 13, 9 चौका 36, क्या होगा 36। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है, 26, ठीक है। यहाँ पे 81, 9, 25, 16, 21 होगा यहाँ पर। यहाँ पर 64, 25, 144, 36, इस खाली स्थान में क्या है ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं। अब ये होगा कैसे, ये देखना है। देखिए फर्स्ट वाला में, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट वाला में क्या करना है, √49 प्लस √25 प्लस √64 प्लस √36, ठीक है। इसे कितना होगा 7, इसे कितना होगा 5, इसे कितना होगा 8, इसे कितना होगा 6। इसको जोड़ दीजिए, 7 5 12, 12 8 20, 20 26, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड वाला को चेक करते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है √81 प्लस √16 प्लस √25 प्लस √9, ठीक है। 81 का कितना होगा 9, 16 कितना होगा 4, 25 से कितना होगा 5, 9 का कितना होगा 3, ठीक है। 9 4 13, 13 5 3 8, 13 8 21,
जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है। तब इसके साथ क्या होगा, तो इसके साथ भी सेम केसेस होगा। अब तीसरा के लिए सेम केसेस होगा, 64 प्लस 144 प्लस 36 प्लस 25। 64 से कितना होगा 8, 144 से कितना होगा 12, 36 से कितना होगा 6, 25 से कितना होगा 5। देखिए ये सब वर्गमूल है इसका, कितना होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, आप मानो चाहे नहीं मानो, मैं मैथ बहुत ज़्यादा फास्ट बनाता हूँ। ये सिर्फ आपको सिखाना है, जिस वजह से हम एकदम स्लोली चल रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं कितना बड़ा तुर्रम खां हूँ इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये है एग्ज़ाम आपको पास करना है, आप कितना बड़ा तुर्रम खां है ये मायने रखता है। ठीक है, अब मैं धर धर बताते चला जाऊँ, आपको कुछ समझ में ना आए, इसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। मैं आपको 5 क्वेश्चन समझाऊंगा, 5 ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको 50 क्वेश्चन समझाऊँ, उसमें से 2 को आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे बनाता हूँ। अब इसको जोड़ते हैं, 12 8 20, 20 6 26, 26 5 31, कितना आया 31। ये हो गया हमारा आंसर 31, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो गया 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है, 6 11 25 8 6 16 12 5, यहाँ पे खाली स्थान है। इस खाली स्थान में आपका क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आपका आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे देखोगे 2 सेकंड में उड़ा दोगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए इसका पैटर्न सिर्फ समझ लेते हैं। सेकंड वाले कॉलम को 2 से गुना करना है और फर्स्ट वाले कॉलम को 2 से भाग देके जोड़ देना है। इतना करने के बाद थर्ड वाला कॉलम आपका आ जाएगा। इसका पैटर्न क्या होगा, 2C2 प्लस C1/2 बराबर C3। ये इसका पैटर्न है। अब चलिए इस पैटर्न से इसको हम सेटिस्फाइड करते हैं। चलिए 2 गुने 11 प्लस 6/2 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 3 कितना हो गया 25। कितना हो गया आपका 25। 2C2, तो C2 में कितना है 11। ठीक है, C1/2, तो C1 में कितना है 6 और बाई में 2 बराबर कितना आ गया आपका 25 के, कितना C3। इस फॉर्मूला को ये सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 गुना 2 प्लस 8/2 कितना हो गया 12 प्लस 4 16। ये आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला में क्या होगा। 5 गुना 2 प्लस 12/2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 कितना होगा 16। 16 आपका यहाँ पे होगा, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए मतलब इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबका अगर आप कहो तो मैं ये आपका पैटर्न लिख दूंगा उस पर। ठीक है, हालांकि मैं डायरेक्टली सॉल्व करने लगता हूँ, ये पैटर्न मैं सब में नहीं देता। मूड का बात है, कभी मन में आएगा तो लिख दिया, कभी नहीं मन में आया तो डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर दिया। आप कमेंट करके बताइए कि आपको पैटर्न चाहिए, तो मैं हर क्वेश्चन का पहले पैटर्न लिख दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, 841 784 729 84 225 196 169 खाली स्थान। यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे इतना लंबा लंबा नंबर देख के घबरा मत जाइएगा, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, इसमें किया क्या गया है, इस तीनों का वर्गमूल निकाल के जोड़ दिया हुआ है जो बीच में आता है। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, 841 प्लस 784 प्लस 729। ठीक है, 841 का क्या होगा 29, 784 का क्या होगा 28,
729 से क्या होगा 27। अब जोड़ दीजिए इसको, 8 7 15, 15 9 24 के 4 हाथ में 2, 2 2 4 2 6, 6 2 8, 84 जो आपका यहाँ दिया हुआ है। तब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा 225 प्लस 196 प्लस 169, ठीक है। 225 के लिए 15, 196 के लिए 14, 169 के लिए 13, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4, 42। यहाँ पे क्या होगा 42। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत आसान चीज़ है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में कुछ आपका ये पैटर्न दिया हुआ है 354, 464, 547, 615, 718, 912, 734, 619। देखिए हम आपको पहले ही बोले हैं, इसमें बड़ा बड़ा नंबर देख के आप घबराइएगा मत। हम आपको पहले ही बोले हैं कि जो भी क्वेश्चन हो वो 3 से 4 सेकंड में बन जाने वाला होता है, तभी एग्ज़ाम में आपको दिया जाता है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन होता है उसका टाइमलाइन यही दिया जाता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा लगता है इसका मतलब है कि आपका प्रैक्टिस बढ़िया नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है, जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है उसे पता होता है कि हम बच्चा को कितना टाइम दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। वो अपनी जगह पे कभी गलत नहीं होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये इसका पैटर्न क्या है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट कॉलम का क्या है। ये तीनों डिजिट का जोड़ कितना है, 5 3 8 4 12, 6 1 7 5 12, 9 1 10 2 12, ठीक है। ये पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है। थर्ड को देखते हैं, थर्ड का तीनों डिजिट का जोड़ कितना है, 5 4 9, 9 7 16, मतलब 16 आएगा। 7 1 8, 8 8 16, 6 1 7, 9 7 16, मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका कितना होगा, 6 4 10, 10 4 14, यहाँ पे आना चाहिए सबका 14, 7 3 10, 10 4 14, मतलब ये और ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डिजिट का जोड़ 14 आना चाहिए। तो इसका देखते हैं, 6 4 10 8 18, ये नहीं है। 7 5 12 8 20, ये भी नहीं है। 6 5 11 4 15, ये भी नहीं है। 5 4 9, 9 5 14, ये आपका है कितना, 545। तो यहाँ पर क्या होगा 545, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। ये हमारा एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही आंसर है। देख लिए ना कितना जल्दी आसान से बन गया है। वो भी आपको समझाना था इसलिए इतना वक्त लगाया, नहीं तो इसके लिए भी 2 सेकंड काफ़ी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सेट करने वाला अपने आप में गलत नहीं होता है। हम लोग गलत हो जाते हैं क्योंकि उसके सोच को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर से वही रिक्वेस्ट, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लासेस।